हमने पढ़ लिया था कि हमने इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कौन कौन चीजें आती हैं उसमें। ठीक है, हमने फर्स्ट डिस्कस करना था जो नेचर के बारे में, कि नेचर के साथ हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कैसे डिपेंड है वो नेचर के पास, नेचर के ऊपर। ठीक है, तो इसके मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये दो चीजों पे होती है डिपेंड है, एक होती है वेदास, एक होती है वेद। वेदास मैंने बताया था आप लोग जो पुराने जो हमारे पुराने वो थे, पुराने हमारे जो वो अपने गुरु थे हमारे, जो उन्होंने ये ऋग्वेदा वगैरह पढ़ी है सारी। ठीक है, आपके जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं जैसे रामायण होगी, महाभारत, उसमें भी बहुत जिक्र है इसका, ऋग्वेदा का, समावेदा का, या समय का। ठीक है, तो ये क्या थे, जो ये सब किसके लिए थे हमारे, कि ये हमारे क्या अलग अलग, मैंने बताया था आपको ये अलग अलग क्या है, इन्होंने अलग अलग हमारे जो भी हमारे यहाँ पे हमारे अभी जो भी हमारे जैसे कि सन है, मून है, थंडर है, लाइटिंग है, स्नो है, रेन है, वाटर, सभी का जल पानी का, सभी का इन्होंने अलग अलग बताया भगवान के और कैसे मानना है, उसके साथ भगवान को कैसे मानना है, मतलब कि सन को हमने कैसे पूजना है। ठीक है, सूर्य को कैसे पूजना है, चंद्रमा को कैसे पूजना है। आपने सुना होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि सूरज को जब पूछते हैं कि सुबह सुबह पानी, लोग सूर्य देव को सुबह पानी देते हैं उठ के। ठीक है, कि हमारा ऐसे दिन अच्छा रहे, ये जो भी होता है वो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ उसमें बताया गया था, तभी वो अब जो लोग हैं वही सब कुछ कर रहे हैं जो पहले बताया गया था, मतलब कि वो एक ट्रेडिशन बन चुका है लोगों का। उन्होंने जो पढ़ा इन ऋग्वेदास में, जो वेदा ने बताया था, और उन्होंने जो पढ़ा, ठीक है, उसको उन्होंने कैसे यूज कर रहे हैं उसको, और कैसे उसको अपने जो भी हमारे नेचर में हमें कुदरती मिले हुए हैं, जैसे कि ये चंद्रमा भी हमें कुदरती है, कोई किसी ने चंद्रमा तो बनाया नहीं है, ये कुदरती नेचर में है। ऐसे ही हमारा सन है, ठीक है, मतलब कि सूर्य है। ठीक है, ऐसी हमारी लाइट है, रोशनी। ठीक है, ऐसी अपनी अर्थ है, धरती माँ जिसको कहते हैं हम। ठीक है, पानी। ठीक है, ऐसे इंद्र देव है। ये सारे क्या है, हमें एक क्या दिए गए हैं, अपना भगवान की तरफ से एक हमें प्रदान किए गए हैं कुदरती। ठीक है, इसको हम क्या है, लोग पूछते हैं, इसको मानते हैं लोग। अब जैसे कि मैंने बताया था कि बिहार में क्या होता है, वो वहां पे जाते हैं, वो मानते हैं उसको, अपना स्नान करते हैं जाके एक उसमें नदी में, पानी में जाके वो बहाते हैं, जो भी करते हैं वो पूजा करते हैं। ठीक है ना, ऐसी चंद्रमा की भी होती है, चंद्र ग्रहण लगता है उस दिन, पूर्णिमा होगी जी, ये पूर्णिमा है। ठीक है, तो उस दिन भी हमारा क्या है, चंद्रमा को लोग करते हैं, पूछते हैं। या फिर मैंने बताया था कि करवा चौथ वाले दिन जो लेडीज है वो चंद्रमा को समझती है, अपने हस्बैंड को वो देखती हैं, उसको मानती हैं, पूछती हैं। तो ये सब क्या है, भगवान के क्या है, दिए हुए देन है सारी। ठीक है, भगवान की तरफ से जो भी हमें मतलब कि भगवान की तरफ से जो भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ, जो पिछले आचार्य थे सारे, ठीक है, तो उन्होंने ये सारा कुछ ऋग्वेदा वगैरह में सभी में ये भरा, सभी कुछ मतलब कि लिखा। ठीक है, उनको आगे स्टडी की, जो पंडित वगैरह है उन्होंने इस पे स्टडी की। ठीक है, जो आचार्य हैं उन्होंने इस पे स्टडी की, तो उसको उन्होंने लोगों को बताया, लोगों में फैलाया कि उसको हमने कैसे मानना है। इसको कहते हैं हम ऋग्वेदिक हाइमन्स। ये सारे हैं क्या, हमारे ऋग्वेदिक हाइमन्स। ठीक है, ये किसको रेफर कर रहे हैं, हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को। ठीक है, आइडेंटिफाई विद किसके तरीके के साथ, सन, मून, थंडर। अब देखो जो हमारे सूर्य देव थे, ठीक है, वो शक्तिशाली माने गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसी हर एक की अपनी अपनी क्या थी, खासियत थी पिछले, जब हमारा जो ये सारा उसके तरीके से ये हमारा मनाया जाता है। ठीक है, तो एज अ गिवर्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, द रेन गॉड इंद्रा हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमंस अटैच्ड टू हिम। कहते इन्होंने हमें ये क्यों मानते हैं हम, क्या, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमें खुशी मिले, हमें वेल्थ मिले। ठीक है, उसके लिए सभी लोग पूछ रहे हैं, लोग लोगों को क्या लेना देना इनसे पूछ के। ठीक है ना, तो ये जो सारा कुछ है, ये सारा कुछ इनको बताया गया है कि हमने कैसे मतलब कि पूजना है इनको। ठीक है, इनका क्या रोल है, वैदिक क्या रोल है इनका, तो उसके ऊपर सारा ये हमारे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ हमारा इसमें ऋग्वेद वगैरह में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, लिखो देखो, सन वर्शिप इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक वर्शिप। सन वाज वर्शिप्ड इन द सन को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा सूर्य। ठीक है,
मार्तंडा, उषा, पुसान, रुद्र एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं, ये जो मैंने आपको वर्ड किए टर्म्स जो मैंने बताई हैं, सूर्य, मार्तंडा, ये सारे क्या है, किसकी, सन को मानने वाले टर्म्स हैं कि सन को कैसे उनको अलग अलग उसमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग क्या है माना गया। तो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, देखो नीचे बताया हुआ है, ठीक है, hills and forest continents of forest, गुरु ग्रंथ साहिब states air is the guru, water is the father। उसने कहा है कि जो हवा है वो हमारे लिए गुरु है, ताकि क्योंकि हवा और हमारे लिए गुरु है और फादर हमारे लिए क्या, वाटर है। दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है, पानी और हवा, क्योंकि हम इनके सहारे ही जीते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर आपको सांस ना मिले, हवा ना मिले, आप हवा में ही आपको सांस मिलेगी, ऑक्सीजन हवा में होती है, तो अब अगर आपको हवा ही नहीं मिलेगी, हवा ही नहीं होगी, तो आपको सांस नहीं मिलने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे आपको जो पानी है, ठीक है, पानी अगर हमारे फादर इसलिए कहा गया क्योंकि तो वो जो है हमारे फादर है पानी, अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम भूखे प्यासे मरेंगे। ठीक है ना, ऐसी अर्थ इज द ग्रेट ग्रेट मदर ऑफ ऑल, धरती माँ, धरती हमारे लिए क्या है, हमारी माँ है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारे ये धरती पे हम लोग रह रहे हैं, अगर धरती ना होती तो हम कहाँ पे रहते, कहीं पे ना रहते। ठीक है, ऐसी हम अंतरिक्ष में तो ढूंढने नहीं वाले, या फिर चंद्रमा पे जाके रहते हम। ठीक है, वहां भी रह नहीं सकते थे हम, ना ही हम सूर्य देव के पास रह सकते थे जाके। तो इसे धरती को माँ माना जाता है, अपनी धरती माँ, ये मेरी माँ है। ठीक है, जिसने मुझे यहाँ पे जीना सिखाया, जन्म दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ही समा गया, मर जाते हैं वहीं पे हम रह जाते हैं ना। तो जो हमारी मिट्टी में जाके, धरती में जाके वो मिल जाती है सारी, जो हमारी मिट्टी, ये जो शरीर है हमारा एक तरह की मिट्टी है वो। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे एक टर्म्स हैं, ये अलग अलग हमारे जो अलग अलग ग्रंथ्स में, अलग अलग वेदास में बताई गई हैं। ठीक है, रामायण में पढ़ लो, इसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। चाहे आप महाभारत पढ़ लो, चाहे आप कुछ ही पढ़ लो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, चाहे आप कुछ ही पढ़ लो, सभी में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है कि हमारे लिए जल, वायु और धरती, ये तीनों क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा फाउना आपने ईवीएस में पढ़ के आए होंगे आप लोग, एनवायरमेंटल साइंस में। ठीक है, तो फ्लोरा फाउना क्या होता है, ट्रीज हैव आल्सो बीन गिवन हुज इंपॉर्टेंट द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। द फोर वेदास आर फुल ऑफ रेफरेंसेस टू वेरियस हर्ब्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब देखो, अब हम लोग अब लोग जो मंदिर जाते हैं, मंदिर जो जाते हैं वो भांग पीते हैं शिव जी के शिवरात्रि वाले दिन। ठीक है ना, तो भांग जो होती है वो भी क्या है कि ट्री है, उसको सम्मानित किया गया है। ऐसे ही अलग अलग ट्री को सम्मानित किया जाता है, मान पूजा जाता है ट्रीज को। तुलसी माँ है, प्लांट है, उसको भी माना जाता है। फ्लावर्स को माना जाता है, कमल के फूल को माना जाता है। तो ये इन्होंने क्या है, इसके साथ साथ क्या है, हमारे जो भी अपने वेरियस हर्ब्स हैं, ठीक है, जो फोर वेदास हैं हमारे, इसको ये किसके ऊपर रेफरेंस करते हैं, हमारे हर्ब्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। ठीक है, ये सब भी क्या है, इसमें ही आते हैं, क्योंकि यही भी क्या है हमारे वेदास में बताए गए थे, तो इनके ऊपर इन्होंने बताया गया। ऐसे ही इन्होंने क्या है, इसमें अलग अलग धर्म में अलग अलग क्या है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन में क्या है, अलग अलग क्या है, उनके अपने ही पूजा करने की अलग अलग क्या है, कविताएं हैं, अलग अलग उनके अपने पूजा करने के लिए पाठ हैं। ठीक है, सभी के अपने अपने अलग अलग मंत्र हैं। ठीक है, जो सिख धर्म से है उनका अपना अलग अलग है। ठीक है, ऐसी हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है उनका अलग अलग है। क्रिश्चियन धर्म का अपनी पूजा वो कुछ करते हैं वो। ठीक है, रीड करते हैं कुछ, जब वो अपने भगवान को पूछते हैं तो अपना कुछ रीड करते हैं, वो अपने भगवान से मानते हैं। ऐसी जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी ऐसी होता है, हिंदू धर्म में भी ऐसी है। तो सभी के लिए अलग अलग क्या है, भगवान को मानने के लिए वो बना दिया, पर धर्म अलग बन गए सारे, बट उसमें क्या है कि सभी में तो धर्म अलग है, बट हमारा क्या है, सभी को यही बात बताई जाती है कि सभी का मालिक एक है। मतलब कि सभी को, चाहे धर्म बेशक अलग अलग हो गए हैं, बट सभी का मालिक एक ही है, सभी का। ठीक है, भगवान एक ही है। ठीक है, चाहे हमारे धर्म अलग अलग बना दिए, मैंने बताया था कि धर्म ने हमने भगवान ने क्यों अलग अलग बनाए, ताकि हमारे जो हमारे इतने अगर अगर एक सिख धर्म बना देते वो, तो सारी भीड़ सिख धर्म में जानी थी, इतने लोग आ गए थे, इतने लोग हो जाने थे, पॉपुलेशन कितनी आपको पता है। ठीक है, तो सभी ने क्या, गुरुद्वारे में जाना था, सिख धर्म में जाना था। ठीक है, तो वहां पे बहुत भीड़ भड़का, बुरा हाल होना था। तो इन्होंने क्या है, हर एक बंदे को कैटेगराइज कर दिया है हर एक धर्म में। ठीक है, ये हिंदू धर्म में भगवान ऊपर से भेजता है, हिंदू धर्म में भेज रहा है, किसी को मुस्लिम में भेज रहा है, किसी को, बट सभी जो धर्म है
वो क्या सिखाते हैं कि हमें क्या है, एक स्वच्छता के साथ, ठीक है, हमने झूठ नहीं बोलना, मेहनत करके कमाना है, ठीक है, और पाठ पूजा करनी है, ठीक है, और हमें क्या है, किसी का बुरा नहीं करना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो सभी धर्म सिखाते हैं, ठीक है। सभी धर्म में यही कुछ बताया जाता है, चाहे वो अब अलग अलग लैंग्वेज में बताया गया है, अलग अलग उनके वो ग्रंथ लिखे हुए हैं, बट सभी ने यही बताया गया है कि अपना मेहनत करके कमाई करो, मेहनत करके खाना खाओ, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। और जो आप कर्म करोगे वही आप भुगतोगे, सभी में ये भी बताया गया, जो आप कर्म या फिर किए हैं वो आप भुगत रहे हो, ठीक है। अब जो आप कर्म करोगे वो आगे आप अगली जिंदगी में भुगतोगे। तो ये क्या आपके क्या है, सारे पूरे आपके उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा क्या है बताया गया हमारे धर्म के ऊपर, ठीक है, कि कौन से धर्म में क्या है। ऐसे ही उसमें अलग अलग, अब पाइपल ट्री है, जैसे कि द वर्शिप ऑफ द पाइपल ट्री आर आल्सो नोन एज बोधि ट्री, जो हमारे पूछते हैं पीपल के ट्री को, ठीक है, मानते हैं ना लोग पीपल ट्री को पूछते हैं, पाइपल ट्री जिसको कहते हैं हम, ठीक है, उसको हम बुद्धिस्ट ट्री कहते हैं, ठीक है। और इसको संस्कृति में अश्वत्था कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है कि अरे हमारे लिए रिलीजियस में आया गया है, ठीक है, रिलीजन मतलब कि हिंदू धर्म में चाहे मानते हैं इसको, ठीक है। बट ये भी एक ट्री है, बल्कि क्या मतलब ये है मेरा कि अगर हम धर्म में हमें हमारा, ठीक है, डांस अलग है, हर एक ट्रेडिशन के सभी का अलग गया है, ठीक है, सभी के अपने धर्म में रूल रेगुलेशन लग गए, ठीक है। वहां पे हमें क्या है, जो नेचर में दे गए, नेचर में मतलब कि जो हमें नेचर में दे रखे हैं ट्रीज वगैरह, वो भी हमारे ट्रीज प्लांट्स फ्लावर्स वगैरह जो भी दे रखे हैं हमें, वो भी हमारे क्या है, हर एक धर्म, हर एक जगह के लिए, हर एक चीज के लिए वो हमारे लिए अलग अलग चीज के लिए वो बनाए गए हैं, हर एक चीज के लिए वो अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो तुलसी माता का पूछते हैं, तुलसी माता है जी, तुलसी प्लांट है, ठीक है, उसको पूछते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग, ये पाइपल ट्री हो गया, ठीक है, और भी बहुत ट्रीज हैं जिनको बहुत लोग पूजा करते हैं। अब शिव जी, मैंने बताया था कि शिव जी जब आपका वो शिवरात्रि आती है, लोग भांग के पकौड़े खाते हैं, वो भी एक प्लांट है ना, जब भांग बना के खा रहे हैं उसकी, तो है तो किसी का वो प्लांट ही है ना, तो उसको भी लोग पूज। तो ये मतलब क्या मेरा अलग, मेरा क्या मतलब ये है कि हम नेचर में रह रहे हैं, तो नेचर के साथ हमें क्या, अगर हमारा अलग ट्रेडिशन है, हमारा अलग धर्म है, तो हम क्या उसके साथ साथ हमें अपने जो प्लांट्स हैं जो हमें दे रखे हैं कुदरती तरीके से, वो भी उनको भी हमें क्या है साथ के साथ पूजन चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा ट्री केम टू बी एसोसिएटेड विद वेरियस गॉड्स, ये भी ट्रीज वगैरह भी क्या हमारे गॉड के लिए आए। अब देखो नीचे पिक्स में कितना अच्छा दिखा रखा है, अपनी कहाँ की पिक है मुझे नहीं पता, और पढ़ लेते हैं। In your own locality, you must have seen women having in a circle around a tree each morning. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे अपनी कौन सी स्टेट में ये करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट मैंने ये देखा जो है सीरियल्स में देखा या फिर कहीं और देखा मैंने, ये ऐसे करते हैं, वो एक धागे के लेके वो सारे पेड़ के आसपास घूमते हैं, उसको मानते हैं लोग, आरती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, धर्म। ये भी हमारे वैसे हिंदू धर्म में है ये, ठीक है। तो ये इसने मुझे बताया कि कहाँ पे है, ये कौन सी स्टेट में करते हैं, बट ये करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये भी देखो एक प्लांट है, इसकी देखो कितनी वो कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो। ये कौन सा प्लांट हमारा, कौन सा ट्री है ये हमारा, पीपल का, पाइपल जिसको कहते हैं, इसको जो कितनी इसकी वो कर रहे हैं वो, इसकी कितनी महत्ता है होगी जो इसको पूज रहे हैं। तो ये बल्कि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ, आपको पिक में दिखा, जिसको नहीं समझाया वो इसे अच्छे से देख सकता है वो। तो इसके पीछे क्यों रीजन है, क्या रीजन है इसका, देयर आर सम साइंटिफिक रीजंस underlying those beliefs, the people tree continuously releases oxygen in the atmosphere, यानी इसलिए इसको पूछते हैं, ये हमें क्या है, continuously ऑक्सीजन देता है बिना रुके, जो पीपल ट्री है, ठीक है, हमें जीने के लिए। मैंने बताया आपको ऑक्सीजन हमें क्या है, जीने के लिए काम आती है, अगर ऑक्सीजन तभी जी रहे हैं ना हम, ठीक है। तो ये हमें क्या है, continuously ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो at the atmosphere and therefore such knowledge must have been put into a spiritual form of by an ancestor। तो इसलिए इसको क्या है, बहुत इसकी महानता की गई है, बहुत इसको लोग पूछते हैं, ठीक है, ताकि ये भगवान ये हमें बस ऐसे देता रहे ऑक्सीजन, और ये हमें तभी कहते हैं पीपल का पेड़ कभी बुढ़ा नहीं होता, ये भी सुनने में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये हमारा है, ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजन दे रहा है, और इसका आपने देखा भी होगा, इसके जो पत्ते होते हैं वो हरे रहते हैं हमेशा,
क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इसको प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर इसको क्लोरोफिल मिल रही है, प्रॉपर इसको अपने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी इसको ग्लूकोज मिल रहा है, तो इसको अब खुद ऑब्वियसली तो इसके जो प्लांट है वो ग्रीन ही रहेंगे, पत्ते इसके ग्रीन ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको माना जाता है बहुत, इसको धागे से ऐसे जो भी करके इसकी पूजा की जाती है, ताकि ये हमें ऐसे ही ये ऐसी सुरक्षित रहे और हमें क्या है जिंदगी नहीं हमें बनाए रखे, ठीक है। ये सारा कुछ में देखो, मैंने तुलसी की बात की थी, इसमें तुलसी के बारे में बताया गया है। अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से, अशोका ट्री के बारे में बताया गया है, अशोका ट्री भी बहुत माना हुआ है, ठीक है। ऐसी हमारा दुर्वा ग्रास है, जो ग्रास होते हैं आपने देखा होगा, जब भी कोई शगन की बात होती है, कोई शगन होता है किसी का, ठीक है, ये ज्यादातर हिंदू और अपना जो सिख धर्म उनमें किया जाता है, जो होती है तो वो दुब कहते हैं उसको हम, दुब, ठीक है, ग्रास होता है वो, उसको मर्की काट के वो उसको यूज करते हैं पंडित या फिर कुछ भी होता है, आप देखा होगा कि वो करते हैं यूज, वो भी शुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो तुलसी हो गई, ये भी बनाना का पेड़ हो गया, लोटस हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हमारे पूरे हमारे क्या है अलग अलग चीज के लिए माने जाते हैं, अलग अलग इनकी क्या है, अलग अलग इनकी शोभा है हर एक उसके पाठ पूजा के लिए या फिर हर एक धर्म में, ठीक है। तो ये क्या था इसका पूरा जो मैंने अब डिस्कस किया है पूरा, आप इसको मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप्स मतलब कि जो हमारे एशियन टाइम्स चलते आ रहे हैं, फोक एंड डांस वगैरह, उसके ऊपर अब हम कल डिस्कस करेंगे आपको ये टॉपिक सैक्रेड ग्रुप्स का, ठीक है। तो उसके ऊपर देखो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम कि पहले कैसे कैसे होते थे, कल्चर कैसा था, कैसा फोक था, कैसी क्या चीजें होती थी, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। ये जो आपको सेकंड पार्ट है जो है ईआईटी का, इसमें सारा कुछ यही बताया गया है कि हमें जो भी ट्रेडिशन नॉलेज, हमें अपनी एनवायरमेंट में रह रहे हैं, हमें कौन कौन सी कैसे कैसे ट्रेडिशन है, कौन सी चीज की क्या महत्ता है हमारे एनवायरमेंट में, वो सारा कुछ इसे उसमें बताया गया है चैप्टर में, ठीक है। वो अलग अलग एरियाज में लेके अलग अलग बताया गया है। तो आज हम यही टॉपिक खत्म करते हैं ये वाला, कल स्टार्ट करेंगे हम सैक्रेड ग्रुप से नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है बच्चा।